एपिसोड 10 की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे हेवली नेटवर्क का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, बोल सकते हो वहाँ का लीडर भी है, वो आता है बुढ़ावली से मिलने के लिए। घर में उसके जाता है, सामने से कहता है बुढ़ावली से कि हाँ भाई, अगर ये जो सुपर पावर है, जो भी अभी कांड वगैरह हो रहा है ना, और थोड़ा सा पहले होता तो आपका जो फाउंडेशन है ना भाई, वो बर्बाद यहाँ पे नहीं होता। फाउंडेशन बंदे के हर बॉडी के अंदर यहाँ पे होता है। अगर फाउंडेशन तुम्हारा चंगा है ना, तुम कल्टिवेशन कर सकते हो, पावर अपना बढ़ा सकते हो, अपना लेवल अप कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा फाउंडेशन यहाँ पे टूट जाएगा, तुम अपना लेवल अप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तुम जिंदगी भर क्यों यहाँ पे प्रैक्टिस करो, तुम्हारा पावर एक ही जगह पे अटक जाएगा। और बुढ़ावली के साथ भी ऐसा हुआ, उसका फाउंडेशन अटक चुका है, इसलिए वो कितना भी प्रैक्टिस क्यों ना कर ले, वो अभी बी रैंक पे है और बी रैंक पे यहाँ पे जिंदगी भर रहेगा। सामने से बुढ़ाओ कहते कि अरे यार उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो तो नसीब था, होना तो यहाँ पे हो गया। सामने से यहाँ पे फिर नाइट टाइम भी कहता है अच्छा हाँ यार वो बात यहाँ पे नसीब के यहाँ पे खेल वगैरह रहता है। और आपका शुक्रिया, आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत दिमाग है और आपने हमारी बहुत मदद की ऐसे टाइम पे, जिस बात के लिए हम शुक्रिया करना चाहते हैं। जो सुनते सामने से ये कहता भाई कितना नाटक करेगा, बस कितना नाटक करेगा भाई, बोल दे तो इस किस काम के लिए यहाँ पर आया, मुझे मालूम है कुछ ना कुछ काम वगैरह तो होगा ही। जो सुनते सामने से ये कहते हैं कि देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हाँ भाई आइए भाई, ये जो अभी नया नया दौर चालू हुआ ना 18 महीनों से, जहाँ पे लोग सुपर पावर जिनके पास आ रही है, उसमें हमारे साथ मिलकर भाई इस दुनिया का कल्याण करने में हमारी मदद कीजिए। और ये सारी बातें यहाँ पे लूशु और लूशा भी सुनने की कोशिश कर रहे थे भाई। इसने जो लूशु ने भाई अपना कान लगा लिया था दीवार से, लूशा ने भी अपना कान लगा लिया था, लेकिन लूशा कहते शिट मुझे तो कुछ भी सुनाई दे रहा। लूशु बोलता बस फोकस कर भाई, हल्का हल्का कुछ ना कुछ सुनाई देगा। सामने से यहाँ पे नाइट टाइम फिर से बुढ़ावली से कहते हमारी जो जगह है ना भाई हेवली नेटवर्क में, वो खाली, आप आके भाई हमारे यहाँ पे मेंबर बन सकते हैं। जो सुनते बुढ़ावली को खांसी आ जाती है, पानी पी रहा था भाई, वो पानी पूरा ऐसा फेंक देता हूँ। कहते कि यार ऐसे कैसे भाई, तुम हेवली नेटवर्क इतने कमाल के बंदे हो, मैं खाली एक बूढ़ा हुआ आदमी भाई, मैं कैसे तुम्हारी इतना महान हेवली नेटवर्क यहाँ पे ज्वाइन कर सकता हूँ। मुझे देखो भाई, एक बूढ़ा आदमी जो पानी पीते पीते यहाँ पे खांस देता भाई, मतलब मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए भाई हाँ मैं बिल्कुल भी आने वाला नहीं हूँ। जो सुनते नाइट टाइम बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे मालूम है आपके आने का यहाँ पे मन वगैरह क्यों नहीं करता, कि वो जो बुढ़ाऊ ना, बुढ़ाऊ का अपने अलग ही ऑर्गेनाइजेशन है भाई, जिससे यहाँ पे फाउंडेशन कहा जाता है। हाँ बंदे के बूढ़े अंदर रहता है उससे फाउंडेशन कहा जाता है, और बुढ़ाऊ का जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी यहाँ पे फाउंडेशन ही कहा जाता है। और इस फाउंडेशन के बारे में हमने स्टार्टिंग में भी किसी एपिसोड 3 या 4 में देखा था, एक वेबसाइट था उसका नाम भी फाउंडेशन था, जहाँ पे भाई इसके बारे में सुपर पावर के बारे में न्यूज़ लिखा था। ये बुढ़ाऊ के बेसिकली वेबसाइट वगैरह था। तो ये सामने से कहते हाँ भाई आपका तो पहले से यहाँ पे एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, तो आप हमारे साथ भले यहाँ पे क्यों आएंगे। और एक बात पे मैंने यहाँ पे ध्यान दिया है कि आपका जो मेन टारगेट है ना, पूरे दुनिया में पीस बरकरार रखना, दुनिया की प्रोटेक्शन करना, जबकि जो मेरा काम है ना भाई अपना देश के यहाँ पे प्रोटेक्शन करने का। इसलिए भाई हमारी सोच यहाँ पे थोड़ी सी अलग होती है। बस ये दुआ करता हूँ कि आगे चल के ना भाई हमारे दुश्मनी वगैरह यहाँ पे क्रिएट ना हो जाए। और हाँ एक और बात बताना चाहता हूँ, जो रियूम्स वगैरह ना यहाँ पे अभी एक ही ओपन हुआ है, बाकी होने में टाइम लगेगा, तो बाकी होंगे तो उसके बाद से भाई उसके अंदर से भी दवाई वगैरह मिल जाएगा, जो आपका फाउंडेशन यहाँ पे ठीक कर सकता है। अगर हमें वाकई में सब कोई दवाई मिल जाएगा तो हम ला के यहाँ पक्का दे देंगे। अभी एक्जैक्टली रियूम्स क्या है, कब ओपन होगा, क्या ओपन होगा, हमें आगे चैप्टर से मालूम चलेगा। ये रियूम्स बड़ी कमाल की चीज़ है, मालूम चल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। सामने से बुढ़ो कहता है ओके ठीक है भाई, बातचीत हो गया, अब निकलो। तो सामने से नाइटिंग बोलता है ओके नमस्कार, इतना बोलते ही भाई वो फिर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे बुढ़ा लीव ही रहता है ना, उसकी वाइफ उससे पूछती यहाँ पे आप ठीक हो ना, ये कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन ये नाइट टाइम काफ़ी इंटरेस्टिंग बंदा मुझे लगता है। उसके बाद सीन शो था अगले दिन, जहाँ पे बुढ़ौली अपना तलवारबाजी का प्रैक्टिस वगैरह कर रहा है। तभी पीछे से जो लूशा है ना, मतलब लूशा को बाय करते कि ओके बाय लूशा मैं जा रहा हूँ। तभी बुढ़ा भी सुनता अच्छा लूशू जा रहा है और अपना डिंगे नापने लगता है, यानी भाई तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने लगता है। देखो मैं तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये करूँगा कर रहा हूँ। तभी पीछे से यहाँ पे लूशू भी कहते हैं अंकल ही कैसे नमस्कार, ये भी थोड़ा सा इग्नोर मारते हो कि हाँ भाई हाँ नमस्कार नमस्कार मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तभी पीछे से यहाँ पे लूशू बोलते कि यार आपका तलवारबाजी तो काफ़ी बढ़िया है। और यही तो बुढ़ौली यहाँ पे सुनना चाहता था, ये भी सुन के खुश। ज़्यादा लूशू को पसंद करता, तुझे पसंद है ना, मुझे मालूम है तुझे यहाँ पे सीखना है भाई, तो चल भाई मैं तुझे सिखाता हूँ। सामने से लूशू बोलता हाँ मुझे सीखना तो, लेकिन एक छोटा सा, ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा यहाँ पे दिक्कत है। जो सुनते बुढ़ौली बोलता है डोंट वरी भाई, क्या दिक्कत है भाई, आप उन्हें ना भाई बुढ़ौली के रहते बारे में डोंट वरी, आप तेरा सारा दिक्कत यहाँ पे दूर कर देगा। बोल किस चीज़ का दिक्कत है, पैसे का दिक्कत है, बोल भाई कितने पैसे चाहिए भाई, तेरा है ना बुढ़ौली भाई बहुत पैसे मेरे पास, बोल कितने चाहिए। और मनी मन सोच के खुश हो रहा है कि हाँ यही 2-4 समस्या रहेगा मैं दूर कर दूंगा, उसके बाद से पक्का भाई मैं सिखा सकता हूँ। सामने से अब रियलिटी में आता है और कहते कि हाँ भाई बता भाई क्या भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है। तो सामने से लूशू पूछता ओके ठीक है भाई, क्या आपने पढ़ाई वगैरह किया भाई, आप कहाँ तक पास हो भाई, आप अच्छे खासे बंदे हो ना। जो सुन देगा अरे पढ़ाई, अरे यार मैं अपने स्कूल का, अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने कॉलेज का हर जगह भाई मैं टॉपर हुआ करता था भाई, लड़कियां मरती थी मेरे पीछे, कर दी हाय हाय तुम टॉपर हो भाई, मैं तुम्हारी यहाँ पे बीवी बनना चाहूँगा, लेकिन सबको मैं रिजेक्ट मार के तुम्हारी आंटी के साथ शादी किया भाई, बहुत कमाल का अपने स्कॉलर है भाई। सामने से लूशू बोलता वाह ये तो कमाल की बात है, क्या है ना भाई मैं अंडे बेचता हूँ फिर अपना पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद से लूशू को भी हमेशा पढ़ाता था, तो इसलिए मेरे पास है ना तलवारबाजी सीखने के लिए टाइम नहीं है। आप तो इतने कमाल के बंदे घर पे हमेशा
वेले बुढ़ाऊ जैसे बैठे रहते हो, तो मेरी बहन को यहाँ पे उसका ट्यूशन ले लीजिए, उसको पढ़ा दीजिएगा, तब मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं आपको यहाँ पे सीख पाऊंगा। सुनते ही बुढ़ाऊ सदमे में क्या भाई इसलिए सामने से पूछ रहा था। उसके बाद लूशो को आवाज लगाता हूँ, कहता लूशो बाहर आ जा, तो वो भी बाहर आती है, कहते अरे बड़ी बड़ी प्यारी बच्ची है भाई, डोंट वरी। बड़े गुस्से में आती है, बुढ़ौली को घूर के यहाँ पे देखती है। इसके बाद जो लूशो को समझाने लगता है, कहता देख मेरी बहन अब से भाई ये तेरी यहाँ पे क्लास लेंगे, तो दोपहर के टाइम पे भाई रोज इनके घर पे चल जाना, ये तुझे यहाँ पे अच्छे खासे से पढ़ा देंगे, और तुझे करना जरूरी है वो ना 6 महीने तक ना तेरा जो टोमेटो केचप जो फेवरेट है ना, मैं तुझे 6 महीने तक यहाँ पे देखने भी नहीं दूंगा, तुझे जाना पड़ेगा। सुनते हैं लूशो गुस्सा आता है, वो चाह के मना नहीं कर पाती, लेकिन बुढ़ौली को बड़े गुस्से में देखती है और अपने हाथ में मालूम नहीं कहाँ से चाकू भी आ जाता है, डराती भी है। बुढ़ौली भी सोचते कह रहे मुझ पे क्यों गुस्सा करी भाई, मैं भी तुझे पढ़ाना नहीं चाहता। मुझे भी एंड में लूशो ने ऐसा लगता है कि मैं भी यहाँ पे मना नहीं कर सकता। उसके बाद जो लूशो है चला जाता है बाय बाय बोल के, बाय बाय मैं जा रहा हूँ अपना काम करने ऑफिस स्कूल। यहाँ पे दोनों के बीच माहौल अकड़ हो जाता है और दोनों एक दूसरे को बेसिकली बुढ़ाऊ यहाँ पे पढ़ाना चाहता है और ना ही यहाँ पे लूशो को पढ़ने का मन नहीं था, लेकिन दोनों के यहाँ पे मजबूरी थी। एक को भाई अब 6 महीने तक भाई खाना नहीं मिलेगा, मतलब टोमेटो केचप नहीं मिलेगा, और बुढ़ाऊ भाई फिर उसको तो लूशो को सिखाने का मन है तो वो भी सिखा नहीं पाएगा। तो उसके बाद से भाई क्या कर सकते मजबूरन है, दोनों कंटिन्यू करते। लूशो बुढ़ाऊ के घर पे जाती है, पढ़ाई से पहले भाई आंटी ला के उसे खाना पीना देती है, आराम से खाती है। यहाँ पे ये भी सोचते बुढ़ाऊ कि यहाँ पे मैं बी रैंक का वेकर हूँ, इतना पावरफुल बंदा हूँ, और भाई आज मैं बच्चों को भाई बेबी सीटिंग यहाँ पे करूँ, क्या जिंदगी आ गई। लूशो उसे कहते बस करी मेरी बच्ची कितना खाएगी, अब पढ़ाई करने का टाइम आ गया। तो आराम से बैठते लूशो अपनी बुक्स वगैरह लाई थी, तो बुक्स खोल के देखता है कि हाँ भाई बुक देखता हूँ। हैंड राइटिंग लूशो काफ़ी अच्छी थी, सामने से कहते कह रही यार बच्ची तेरा तो हैंड राइटिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मुझे लगा नहीं था। फिर मालूम नहीं बुक में यहाँ पे क्या देखता है, जो देखते ही दिमाग खराब के शीट भाई, लगता नहीं कि बच्ची यहाँ पे पढ़ने वाली है, मैंने फालतू में हाँ बोल के कहीं अपने पैर पे कुठारी तो नहीं मार लिया। उसके बाद सीन शो था अगले दिन, जो बुढ़ौली ना जाता है लूशो घर पे, दरवाजा खड़खड़ाता है, कहता है बस कर भाई आ जा भाई, मैंने पढ़ा दिया कल को, आज भी पढ़ा दूंगा, रोज पढ़ाऊंगा, सामने से आ जा भाई, ट्रेनिंग हो जाए थोड़ा सा। ये भी कहते हो ठीक है। यहाँ पे भाई ये लेके आता बोड़ा, एक 15 किलो का, एक 50 किलो का, एक 150 किलो का, कहते हैं कि हाँ भाई इससे अपने पैर पे बांध ले, हम इससे भाई तेरा पैर का जो मसल है ना उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले भाई आज तेरा पहला दिन है, जो सबसे कम वाला है ना 15 किलो, हाँ 15 किलो ले यहाँ पे बांध ले। सामने से लूशो बोलते ओके ठीक है, 150 किलो ले यहाँ पे बांध लेता हूँ, कहता है कि हाँ चलो भाई मैंने बांध लिया। सामने से बुढ़ाऊ कहते कह रहे यार तूने 150 वाला नहीं मैंने 15 वाला बोला भाई, 15 का बनता है, पैर टूट जाएगा, ये पैर हिला कर दिखाता हूँ, कहते नहीं देखिए ठीक है भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बुढ़ाऊ कहते वाह शाबाश मानना पड़ेगा, जब मैंने भी पहली बार ट्रेनिंग चालू की थी तेरी उम्र का था, उस समय भाई मेरे टीचर ने भी मुझसे कहा था कि हाँ भाई 15 किलो का बांध ले, लेकिन मैंने भी 150 किलो का बांध दिया था, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो भाई मेरे जैसा चैंपियन है। लेकिन सच्चाई को छोड़ती भाई, जब इसने पहली बार ट्रेनिंग चालू किया था उस समय इसने 15 किलो का भी बांधा था, और 15 किलो में भी इसके यहाँ पे फट रही थी। उसके बाद लूशो का दबाया, कितनी कमाल की बात है, क्या अब से मैं आपको अपना मास्टर बुला सकता हूँ, और क्या आपने मुझे अपना स्टूडेंट बना लिया। यहाँ पे बुढ़ाऊ मनी मन सोचते कह रहे यार ये बच्चा तो ठीक है भाई, चलो भाई जो मैंने इसका बात मान के मैंने कोई यहाँ पे बुरा काम नहीं किया, ठीक है चलो मेरा भी फायदा है। सामने से लूशो बोले नहीं यार उसके यहाँ पे कोई जल्दी नहीं, मास्टर स्टूडेंट वो सब बाद में यहाँ पे देखेंगे, पहले जो ट्रेनिंग ना भाई वो ट्रेनिंग करेगा, तलवार पहले सबसे पहले तुझे दिया जाएगा, और तलवार यहाँ पे हवा में चला और तेरे जो मसल है ना उससे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करे। यहाँ पे लूशो भी सोचते कह रहे हैं, मुझे लगा भाई 2-4 यहाँ पे मक्खन लगाऊंगा कि यहाँ पे मास्टर बन जाइए वो, तो सामने से भाई यहाँ पे एक्साइटेड होकर बोलेगा हाँ भाई बन जाए तो तेरा मास्टर भाई, और थोड़ा सा खुश हो जाएगा। लेकिन साला भाई अब तो बोल रख रही है भाई जल्दी नहीं है। उसके लूशो भाई वही करता है, तलवार निकाल के अपना स्विंग करके प्रैक्टिस करके मस्तिष्क वगैरह स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाने लगता है। बुढ़ौली भी बाजू में, वो भी सामने से कहते हैं कि यहाँ पे दुनिया में जो स्ट्रॉन्ग बनते भाई कैसे बनते हैं और किसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, तुझे कुछ आइडिया है इसका डेफिनेशन। सामने से कहते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग उन बंदों को कहा जाता है जिनके बम में इतना दम है ना कि भाई किसी को भी रूल्स वगैरह का फर्क नहीं पड़ता, वो किसी के बाप से यहाँ पे बिल्कुल भी डरते नहीं है। जो सुनते बुढ़ौली बोलता है शाबाश तेरा डेफिनेशन थोड़ा सा वल्गर था, लेकिन मैं सुन के यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा और लगता है कि यहाँ पे वाकई में कमाल का डेफिनेशन है। तो एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे तू उन लोगों में जैसा भाई यहाँ पे कैसे बनेगा। और यहाँ पे भाई एक पत्ता निकालता है और पत्ते को हैज़ अ स्वॉर्ड यूज़ करके सामने से भाई जमीन है ना, जमीन पर ऐसा पूरा निशान बना देता है और सामने से कहते हैं हाँ दिस इज कॉल्ड अ फकिंग स्वॉर्ड इंटेंट, जिसे देखते हैं भाई ये भी हिलता है, अच्छा भाई इसे कहते हैं स्वॉर्ड इंटेंट है, तो वाकई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाल का है। उसके बाद यहाँ पे लूशो से फिर से पूछता है कि यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग बनोगे बहुत पावर आएगी। और तुमने स्पाइडरमैन की मूवी देखा होगा, स्पाइडरमैन की मूवी में डायलॉग मारा जाता है विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो भाई तेरे पास फिर बहुत ज़्यादा पावर आएगा तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो क्या उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी तू लेने को तैयार है। जो सुनते लूशो मुंह पे मना कर देता, कहता नहीं मुझे घंटा किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे पास पावर आएगी, मैं अपनी बहन की प्रोटेक्शन करूँगा, अपनी करूँगा और ज़िंदगी हंसी खुशी जीऊँगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।